सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रिस्पॉन्ड रिपोर्ट। तो आज की न्यूज़ में बहुत सारी गेमिंग न्यूज़ आ रही हैं जो कि GTA 6 की लीक्स की तरफ से हैं, PlayStation 6 की तरफ से है, रेजिडेंट इविल रिक्वाइम की तरफ से है और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी कुछ गेमिंग न्यूज़ की तरफ। ओके, सो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी माइंड्स आई गेम की तरफ से, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ था और उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि उस गेम्स में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस मिले हैं हर प्लेयर को खेलने में और इवन के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिफ़ंड्स मांगे हैं और प्ले स्टेशन ने काफ़ियों को रिफ़ंड दिया भी है। तो फैंस का यही कहना है कि इस गेम को और डिले हो जाना चाहिए था कि ये अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, सही तरीके से टेस्टेड नहीं है, इतने ज़्यादा बग्स एंड इश्यूज़ आ रहे हैं कि लोग इवन के हवा में भाग रहे हैं, गाड़ियाँ खुद से फट रही हैं और बहुत अजीब अजीब तरह के ग्लिचेस आ रहे हैं। मतलब लोग तो इसे साइबरपंक 2077 से कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इवन के उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है ये। और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय माइंड्स आई के ही डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि रॉकस्टार ने लोग हायर किए हैं कि उनके गेम्स पे बैड रिव्यूज़ दें। लाइक रियली कम ऑन, इतना सेंस नहीं है कि इन लोगों को गेम टेस्ट करना चाहिए और सही तरीके से डेवलप करना चाहिए। जैसे GTA 6 भी बार बार डिलेज आते हैं लेकिन एटलीस्ट उनका जब गेम आता है तो बिल्कुल बग फ्री होता है। यही साइबरपंक 2077 ने किया था। तो आई थिंक इससे इनको बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए और इस गेम पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और न्यू अपडेट्स देनी चाहिए जैसे साइबरपंक ने किया बाद में। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कोनामी स्टूडियो की तरफ से, जो कि साइलेंट हिल के डेवलपर्स हैं। उन्होंने साइलेंट हिल रीमेक अनाउंस कर दी है और वो इस वक्त डेवलपमेंट में, अब देखें वो हमें कब तक देखने को मिलती है। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास GTA 6 की तरफ से, जिसकी डेवलपमेंट को डिले फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उसके फाइनल चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ से वो रिवर्क कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स पे। तो होपफुली ये है कि जो टाइम इन्होंने रिलीज़ डेट हमें दी है मई की नेक्स्ट ईयर की, उसमें रिलीज़ हो जाए और ये लोग इस टाइम के अंदर अंदर इन चीज़ों को, सब चीज़ों को फिक्स कर लें बस। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस गेम के 5 चैप्टर्स होंगे जो कि पुराने गेम से काफ़ी डिफरेंट होंगे। अभी ये कोई ऑफिशियल लीक्स नहीं है कि रॉकस्टार की तरफ से आई हो, लेकिन लीक्स तो फिर लीक्स होती हैं, तो देखें ये कितनी ज़्यादा सच हैं कितनी ज़्यादा नहीं और हमें क्या अपडेट मिलती है आगे। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी सोनी की तरफ से, जिन्होंने बोल दिया है कि प्ले स्टेशन की थोड़ी सी हिंट्स दे दी हैं कि उनकी अभी टॉप प्रायोरिटी जो है वो अभी PlayStation 6 की डेवलपमेंट को लेके है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन कंसोल होगा और हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सब एक्साइटेड भी होंगे ऑफ कोर्स। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास रेनबो सिक्स सीज एक्स की तरफ से, जिसकी लेटेस्ट अपडेट अभी आई थी और उसमें बताया जा रहा है कि 1,42,000 प्लेयर्स ऑनलाइन थे, मतलब स्टीम के ऊपर। मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ देखने को मिला है जब से गेम रिलीज़ हुई है। इन्होंने न्यू अपडेट में काफ़ी विजुअल्स को अच्छा किया है, ऑडियो इफेक्ट डाले हैं, मैकेनिज़्म डाले हैं, न्यू मैप्स डाले हैं और काफ़ी बैलेंस अपडेट्स डाली हैं। और गेम अभी फ्री टू प्ले है तो ज़ाहिर सी बात है वो न्यू प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो आप चाहें तो आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। पर्सनली मैंने भी खेला ये गेम, जब पेड था तो मुझे बहुत पसंद था और आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमें पास Diablo 4 की तरफ से, जिसका 2.2.3 अपडेट आने वाला है, जिसमें बहुत सारे वेरियस फिक्सेस हैं और बॉस क्वेस्ट है और जो है अपना वार्डरोब जो सेव नहीं हो रहा था उस चीज़ को उन्होंने फिक्स किया है। अभी Diablo 4 इस वक्त सीज़न 8 में है, जिसका टाइटल है बेलियल रिटर्न, और अभी 2026 तक तो कोई मेजर एक्सपेंशन रिलीज़ आने नहीं वाली। ओके, सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास रेजिडेंट इविल रिक्वाइम की तरफ से, जिसका एक क्लोजर लुक आ गया प्रोटैगनिस्ट का, जिसका नाम है ग्रेस एशक्रॉफ्ट। और उसने फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया क्योंकि उसका एक आर्ट वर्क आया है और आइकॉनिक कैरेक्टर डिज़ाइंस आए हैं। और रेजिडेंट इविल की जो रिलीज़ डेट है वो 26 फरवरी 2026 आई है, जो कि PC, PS5 एंड Xbox और सीरीज़ XX पे रिलीज़ होगी। रेजिडेंट इविल रिक्वाइम का लास्ट वीक रिवील ट्रेलर हमको देखने को मिला था और उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई थी, मगर अब कैपकॉम ने खुद उन्होंने एक कंफर्मेशन हमें दी और उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि रेजिडेंट इविल रिक्वाइम में फ़र्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों होंगे, जो कि कैपकॉम की तरफ से एक बहुत ही अच्छी डिसीजन है
क्योंकि रेजिडेंट ईवल के ओल्ड फैंस जो उनके ओल्ड एरा के फैंस जो हैं जिन्होंने रेजिडेंट ईवल 4 रेजिडेंट ईवल 3 इनके जो फैंस हैं वो थर्ड पर्सन में खेलना प्रेफर करते हैं, और जो अभी न्यू एरा उनका जो आया था रेजिडेंट ईवल 7 और रेजिडेंट ईवल बायोहैज़र्ड, इसमें फर्स्ट पर्सन के जो फैंस हैं वो दोनों सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी डिसीजन है और ये दोनों एरा के फैंस के लिए विन विन सिचुएशन है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है विचर 4 के बारे में। विचर 4 के नैरेटिव डायरेक्टर ने बताया है कि विचर 4 के अंदर फैच क्वेस्ट नहीं होंगे। जिन लोगों को फैच क्वेस्ट के बारे में नहीं पता, बेसिकली ये होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर आपने चीज़ें उठा कर लानी होती हैं, दैट्स इट। ये इस तरह के जो क्वेस्ट होते हैं काफ़ी बोरिंग होते हैं और रेपिटेटिव होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी डिसीजन है कि विचर 4 में इस तरह के बोरिंग क्वेस्ट नहीं होंगे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डून अवेकनिंग के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डून अवेकनिंग प्रॉपरली लॉन्च भी नहीं हुई थी और ऑलरेडी इसको ऑलमोस्ट 1 लाख बंदा खेल रहा था, मगर अब प्रॉपरली लॉन्च होने के बाद इस गेम के नंबर्स ऑलमोस्ट 150,000 के करीब पहुंच गए हैं और ये स्टीम की नंबर 9th पोजीशन में आती है इन मोस्ट प्लेड गेम इन द लास्ट 24 आवर्स। और अभी लॉन्च होने के बाद इसको 1 हफ़्ता लगेगा और इसके बाद इसके नंबर्स और भी आगे बढ़ेंगे। तो डून अवेकनिंग तो अभी काफ़ी हॉट गेम चल रही है। अच्छा, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सिम्स 4 के बारे में। सिम्स 4 का एक और एक्सपेंशन पैक रिवील हो चुका है जिसका नाम होगा एन्चांटेड बाय नेचर, और ये अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए और ये आपको $40 कॉस्ट करेगी। इसकी थीम नेचर है और इसके काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर एस्थेटिक्स हैं और ये आयरिश आर्किटेक्चर के अराउंड बेस्ड है। अच्छा, तो डेविल मे क्राई का एक एनिमे नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुआ था और उसकी वजह से डेविल मे क्राई 5 की गेम की सेल्स काफ़ी ऊपर चली गई हैं। अभी उसका काफ़ी न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं उस गेम को खेलने के लिए, और आप स्टीम पे देख सकते हैं उसके चार्ट्स में एक स्पाइक आया है कि डेविल मे क्राई के एनिमे के बाद काफ़ी प्लेयर्स आए हैं डेविल मे क्राई 5 को खेलने के लिए। और कैपकॉम ने एक प्रेस रिलीज़ में कंफर्म कर दिया है कि डेविल मे क्राई 5 की सेल्स 10 मिलियन कॉपी से ज़्यादा सेल हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फोर्टनाइट के बारे में। फोर्टनाइट का एक नया सीज़न आया है, उसमें उन्होंने 2 सुपर हीरोज़ ऐड किए हैं, रॉबिन और सुपरमैन। सुपरमैन तो उन्होंने हमें टीज़ किया था, उन्होंने अपने इवेंट के आखिर में सुपरमैन की एक हल्की सी उन्होंने झलक दिखाई थी, जिससे एपिक गेम्स का एक टीज़ करने का तरीका है कि अगले सीज़न सुपरमैन आएगा। मगर उन्होंने अपना अगला सीज़न जब लॉन्च किया उसकी अपडेट उन्होंने डाली तो फोर्टनाइट के सर्वर्स उस वक्त क्रैश कर गए थे और मैच मेकिंग प्लेयर्स काफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे कि मैच मेकिंग का इशू आ रहा है, मगर अब ये रिजॉल्व हो चुका है इशू और सर्वर्स नॉर्मल अब चल रहे हैं। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ GTA 5 ऑनलाइन के बारे में। रॉकस्टार गेम्स जून 17 में एक बहुत बड़ी अपडेट ला रहा है GTA 5 ऑनलाइन में, जो कि उसके फैंस के लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस अपडेट में वो और बिजनेसेस ऐड कर रहे हैं, गाड़ियाँ ऐड कर रहे हैं और इसमें काफ़ी मिशंस भी वो ऐड कर रहे हैं। जो बिजनेसेस उन्होंने ऐड किए हैं उनमें से एक होगा गारमेंट फैक्ट्री का बिज़नेस और एक कार वॉश का बिज़नेस। कार वॉश का बिज़नेस बेसिकली आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए होगा। इस अपडेट में उन्होंने लोकल बिजनेसेस को ख़रीदने का भी एक ऑप्शन दी हुई है, जो कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का एक फ्रंट होगा। बेसिकली इसमें आपके जो इलीगल बिजनेसेस जो होते हैं उसका जो डर्टी मनी उसको वॉश करने के लिए आपका एक बिज़नेस, ये लोकल बिजनेसेस होंगे और ये वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का एक एस्पेक्ट ला रहे हैं गेम में। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें आपको गाइड करने के लिए मार्टिन मड्राज़ो होगा जो आपकी हेल्प करेगा। आप देखें ये गेम 12 साल पहले आई थी और अभी भी रॉकस्टार गेम्स इसमें अपडेट्स इतनी बड़ी बड़ी ला रहा है। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कैपकॉम की फाइटिंग कलेक्शन 2 के बारे में। इसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं इसके ट्रेलर में उन्होंने क्लासिक फाइटिंग गेम्स दिखा रहे हैं। वो इसमें बेसिकली 90s 2001 2002 अर्ली ये क्लासिक फाइटिंग गेम्स होंगी और मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा क्योंकि मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, क्योंकि बचपन में मैं इस तरह की
क्लासिक फाइटिंग गेम्स तो बहुत खेलता था। ओके, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एल्डर स्क्रॉल्स 4 ओब्लिवियन रीमास्टर्ड के बारे में। इसका एक न्यू अपडेट जून में रिलीज़ हुई है और इसकी अपडेट का वर्जन है वर्जन 1.1। ये सब प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है जिधर भी आपने इस गेम को बाय किया हुआ है। इस अपडेट में वो उन्होंने क्रैशेस फिक्स किए हैं और यूआई एलिमेंट्स को अपडेट किया है और जो एनिमेशंस के इश्यूज आ रहे थे, बग्स आ रहे थे, उसको भी उन्होंने फिक्स किया है। इस गेम के जो प्लेयर्स हैं वो लॉन्च के बाद से एक अपडेट का वेट कर रहे थे क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं कि क्रैशेस हो रही थी और एलिमेंट्स के बग्स आ रहे थे, यूआई एलिमेंट्स के, और जो एनिमेशन इश्यूज भी थोड़े बहुत थे। ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो थी उनको इन्होंने इस अपडेट में अब फिक्स किए। जिन लोगों को एल्डर स्क्रॉल्स 4 ओब्लिवियन के बारे में नहीं पता, ये एक गेम थी और इसका भी एक रीमास्टर वर्जन आ चुका है और न्यू प्लेयर्स इस गेम को काफ़ी इस गेम में आ चुके हैं। जिन लोगों ने गेम पहले नहीं खेली थी वो अब काफ़ी आ चुके हैं इस गेम में, और जिन लोगों ने इसका ओरिजिनल वर्जन खेला था वो भी वापस आ गए हैं इसका एक रीमास्टर्ड जो वर्जन है इसको भी ट्राई करने के लिए। ये गेम पीसी, PS5, Xbox सीरीज़ X और Xbox सीरीज़ S में होगी और एल्डर स्क्रॉल्स 4 ओब्लिवियन रीमास्टर्ड 2025 की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेम्स में आ चुकी थी। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और इस गेम के ग्राफिक्स आपके सामने हैं कि कितने अच्छे हैं और इसकी अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग है और फैंस इसको लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो प्ले स्टेशन प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है क्योंकि प्ले स्टेशन अपने PS प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए जून 17 में फ्री गेम्स क्लेम करने के लिए ला रहा है। जिन लोगों के पास PS प्लस प्रीमियम है जो कि $160 पर ईयर की सब्सक्रिप्शन है, उन लोगों के लिए गेम्स आ रही हैं NBA 2K25, बॉम्ब रश, साइबरपंक, डेस्टिनी 2, बैटलफील्ड 2042, ईओडिन क्रॉनिकल 100 हीरोज़, एंडलेस डंजन, FBC फायरब्रेक, फाइव नाइट एट फ्रेडीज, हेल्प वांटेड 2 द हंट्रेस। ये गेम्स फ्री हो जाएंगी PS प्लस एक्स्ट्रा के सब्सक्राइबर्स के लिए, मगर जिन लोगों के पास PS प्लस प्रीमियम है ये गेम्स उनके लिए भी फ्री होंगी। PS प्लस प्रीमियम वालों के लिए उन लोगों ने एक PS2 की गेम भी अवेलेबल की है जो कि मैं आपकी स्क्रीन में सामने आ रहा होगा। तो आज की गेमिंग न्यूज़ बस यही थी। अगर आपको गेमिंग न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।